यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड। बैठिए सब, तशरीफ रखें। आपको खुदावंद के घर में हम वेलकम कहते हैं। आप सब बड़े बाबरकत हैं क्योंकि आप खुदावंद के घर में मौजूद हैं। बड़ा ही आज खूबसूरत दिन है क्योंकि हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं। जिंदगी के अंदर हमें तरह तरह की मुश्किलातों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदावंद उन सब में हमें गलबा देता है। आज हम खुदावंद के कलाम में से याकूब रसूल का आम खत, जिनके पास खुदा का कलाम है, निकालिएगा मेरे साथ। याकूब रसूल का आम खत। ग्रोइंग थ्रू द बैड सर्कमस्टेंसेस, मुसीबत के जरिए बढ़ना, तकलीफ उठाना और आगे बढ़ना। खुदावंद में मुसीबत में आगे बढ़ना, दुख उठाकर आगे बढ़ना, छोड़ना ना, जुड़े रहना, और खुदा हमें सरफराजी देता है। अब ऐसे कि आज बड़ा खूबसूरत जो हवाला है, क्योंकि खुदा का कलाम है ही खूबसूरत। आमीन। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4, याकूब रसूल का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा। लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। मेरे पीछे पढ़िए, ताकि तुम पूरे, आवाज काम है, लिखा ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। क्या हो जाओ? और आगे लिखा, और तुम में किसी बात की कमी, मिल गया बोलिए, और तुम में किसी बात की कमी, ऊंची बोलिए, और तुम में किसी बात की कमी। एक और आयत 12वीं है, लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरे तो वो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। क्या किया है? वादा किया है। आजमाइश क्या है? आजमाइश किसे कहते हैं? आजमाइश यहां पर लिखा है कि तुम इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझो। काउंट विद प्योर जाए, कंसीडर आजमाइश को खुशी के साथ कबूल करो। क्या करो? मिलके बोलिए, खुशी के साथ क्या करो? आजमाइश आए और इसको खुशी के साथ कबूल करो। यहां पर लिखा, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो लिखा है कि आजमाइश को कमाल खुशी की बात समझो। खुशी की बात क्यों समझो? गौर से सुनिए इस बात को। आजमाइश क्या करती है? आजमाइश हमारे ईमान का टेस्ट करती है। क्या करती है? हमारे ईमान का टेस्ट करती है। सुनिएगा, फिलोसोफर कहते हैं इंसान को आजमाइश में पुरसुकून रहना चाहिए। जब आजमाइश आए तो इंसान को पुरसुकून रहना चाहिए। जब आजमाइश आती है तो इंसान अगर परेशान होता है तो इससे होता क्या है कि इंसान के सेल कमजोर हो जाते हैं और इंसान को बीमारी लग जाती है। जब भी आजमाइश आई है, इंसान को इसने कमजोर किया है, मगर मसीहत में हमें बाइबल मुकद्दस कहती है आजमाइश में खुश रहो। क्या रहो? सारे बोलिए, आजमाइश में क्या रहो? खुश रहो। आजमाइश में क्यों खुश रहना है हमें? क्योंकि आजमाइश जब पूरी
طور پر کام کرتی ہے تو ہمارے ایمان کو سٹریچ کرتی ہے، ہمارے ایمان کو ترقی دیتی ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، لکھا جب تمہیں آزمائش میں گزرنا پڑے، یہ نہیں لکھا اگر تمہارے اوپر آزمائش آئے۔ ہم ایماندار ہیں، ہماری زندگی کے اندر آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائشوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ آزمائشوں کی قسمیں کتنی ہیں، آزمائشوں کی اقسام کتنی ہیں۔ پہلی ہے فزیکل آزمائش، اس میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بڑی دفعہ وہ کہتا ہے میری بیماری میں خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم میں سے بڑے لوگ ہیں جب بیماری کا شکار ہوتے ہیں ہم خدا پر شکوہ کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں پولس بھی اپنی بیماری میں خدا سے شکوہ کرتا تھا اور خدا نے اس پر اپنے فضل کو انڈیلا اور پولس سے کہا کہ تیری بیماری میں میرا فضل ہی کافی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیماری آئی اور ہم نے خدا سے شکوہ کیا، شکایت کی، بیماری آئی، فزیکلی آزمائش آئی، ہم نے کیا خدا سے شکایت کی۔ یاد رکھیے بڑی دفعہ، ادھر میری طرف دیکھیے، بڑی دفعہ خدا ہماری زندگی میں بیماری مقصد کے تحت رکھتا ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی؟ بڑی دفعہ بیماری خدا ہماری زندگی میں مقصد کے تحت رکھتا ہے، اور بیماری کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ خدا ہمیں سکھائے اور ہمیں حلیم کرے۔ نہیں سمجھ لگی آپ کو؟ بڑی دفعہ جب ہماری زندگی میں بیماری آتی ہے، ہر بیماری ابلیس کی طرف سے نہیں ہے۔ الیشا بھی بیمار ہوا اور لکھا الیشا کو ایک ایسا مرض لگا جس سے وہ مر گیا۔ اگر آپ کی زندگی میں اگر کوئی بیماری ہے تو کیا ہے اس کا سبب؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں نکالیے 12 باب کی 9 آیت، فزیکل آزمائش لکھا ہے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے دلشاد 7ویں 8ویں اور 9ویں آیت سنیے۔ دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 7ویں آیت، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا۔ کیا میں پھول نہ جاؤں؟ کتنے لوگوں کو اس بات سنیے گا، خدا بڑی دفعہ ہماری زندگی میں کمزوری کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ ہم فخر نہ کریں۔ بڑی دفعہ خدا ہماری زندگی میں کمزوری کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ ہم فخر نہ کریں۔ شاباش، پڑھیے، سنیں۔ یعنی شیطان کا قاصد تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا۔ میں بڑے فخر کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ شکریہ، اپنے پاس رکھیں۔ سنیے، یعقوب رسول کہتا ہے جب آزمائشیں آتی ہیں تو کیا کرنا؟ خوشی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہاں، Count it with joy۔ آپ کی زندگی کے اندر خدا بڑی دفعہ مشکلاتیں کیوں رکھتا ہے فزیکلی؟ تاکہ آپ فخر نہ کر سکیں۔ بڑی دفعہ خدا میری طرف دیکھیے، بڑی دفعہ میری طرف متوجہ ہوں، بڑی دفعہ خدا ہماری زندگی میں بیماری اور یا مشکل اس لیے رکھتا ہے تاکہ وہ ہمیں حلیم کرے، وہ ہمیں عاجز بنائے،
وہ ہمیں आजिज़ करे, हमें नीचा करे। आप बड़ी दफ़ा अगर एक बंदा जिसके पास सुनिएगा गाड़ी हो, दौलत हो, अच्छी सेहत हो, पैसा हो, उसकी ज़िंदगी के अंदर ह्यूमिलिटी, हम उसकी ज़िंदगी के अंदर हलीमी, उसकी ज़िंदगी के अंदर आजिज़ी कभी पैदा नहीं होगी। आपको पता है जिस्मानी चीज़ें हमारे अंदर फ़ख्र पैदा करती हैं, जिस्मानी चीज़ें हमारे अंदर गुरूर पैदा करती हैं, तकब्बर पैदा करती हैं, और बड़ी तरह रूहानी तकब्बर भी पैदा होता है। बड़ी दफ़ा अगर खुदा हमें मोज़े से इस्तेमाल कर रहा है, हम पता क्या करते हैं, हम दूसरे चर्च को कहते हैं दूसरे चर्च ची कोई काम ही नहीं हो रहा। बड़ी दफ़ा जब हमें खुदा इस्तेमाल करता है, हमारे अंदर तकब्बर पैदा होता है। और खुदा, इधर देखिए, खुदा क्या करता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक कमज़ोरी रख देता है, और वो कमज़ोरी हमें हर रोज़ हलीम करती है, आजिज़ बनाती है। कमज़ोरी खुदा किसी मकसद के तहत आपकी ज़िंदगी में रखता है। कितने लोगों को समझ आई? मुकाशमों के स्वभाव से मैंने क्या फ़ख्र ना करूं। मैंने कई दफा खुदा से दुआ की कि मेरे जिंदगी के अंदर से ये जो कांटे चुभते हैं इसको दूर कर दे। इधर देखिए, कई दफा खुदा आपके म्यार से आपको कम चीज देता है, इसलिए नहीं कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता, इसलिए कि खुदा आपको हलीम कर रहा होता है। मेरी बात समझ आई? क्या मैंने कहा? बड़ी दफा खुदा आपके म्यार से आपको कम चीज देता है, और इसलिए कि खुदा आपको मैच्योर कर रहा होता है। और आप शिकायत कर रहे होते हैं, खुशी के साथ आप कबूल नहीं करते। लेकिन याकूब रसूल कहता है कि जब तुम तरह तरह की आज़माइशों में पड़ो तो लिखा खुशी के साथ क्या करो। हाँ, आप में से कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर उनके म्यार के मुताबिक चीजें नहीं हैं? म्यार के मुताबिक क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा टेस्ट कर रहा है। पलूस ने कहा कि मैं मुकाशमों के स्वभाव से कहीं फूल, उसने मेरी जिंदगी के अंदर एक मुश्किल रख दी। हम में से कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वो रिमूव नहीं कर सकते, और वो कोशिश भी करते हैं कि उनको ख़त्म कर दें, और खुदा उनको ख़त्म नहीं होने देता। खुदा हमें प्रोसीजर में डाले हुए है, हमें वहाँ पर खुदा नीचे करके हलीम कर रहा है, आजिज़ बना रहा है और कामल कर रहा है, ताकि हम उसकी परफेक्ट मर्जी को जाने। मेरी तरफ देखिए, मैं बड़ी दफा ये सोचता हूं मेरे पास ये हो मैं ये होऊंगा, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, मुझे खुदा हलीम कर रहा है। आपकी जिंदगी के अंदर अगर मुश्किल है कोई, खुदा ने मकसद के तहत रखी है। कितने लोगों को आज के कलाम की समझ आ रही? आपकी जिंदगी के अंदर अगर मुश्किल है, अगर आप उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रही, उसके लिए पता आपको क्या करना चाहिए? मेरी तरफ देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है? खुदावंद, अगर तो ये मुश्किल तेरी तरफ से है, इसको पूरा काम करने दे। अगर तो ये मुश्किल तेरी तरफ से है, इसको बढ़ने दे। अगर जो ये तेरी तरफ से है, इसको काम पूरा। लिखा है जब वो मकबूल ठहरेगा तो वो जिंदगी का ताज पाएगा। लिखा है जब मुश्किल को पूरे तौर पर काम करने दो। अगर आपकी जिंदगी के अंदर फिजिकली प्रॉब्लम्स है, बड़ी दफा खुदा हमारी जिंदगी के अंदर एक बैरियर ठहरा देता है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, खुदा हमें बाज दफा कैद भी कर देता है।
नहीं पता आपको चला। बड़ी दफा खुदा हमें कैद कर देता है। क्यों? वो हमें उस जोन से निकलने ही नहीं देता। हमारी कोशिश होती हम यहां से निकल जाएं, खुदा हमें कैद कर देता, तूने यहां ही रहना है। उस सेल के अंदर खुदा हमें बंद कर देता है। हम निकलना चाहते हैं लेकिन खुदा हमारे इर्द गिर्द एक बॉर्डर लगा देता है। क्यों लगाता है? क्योंकि खुदा हमें वहां पर कामल कर रहा होता है। हम भागना चाहते हैं लेकिन खुदा हमें भागने नहीं देता वहां से। हम चाहते हैं हम इस जगह पर हों लेकिन खुदा चाहता है ये इस जगह पर हों। कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर बॉर्डर खुदा ने कायम कर दिया है और वो हिलजुल नहीं कर सकते। उनकी कोशिश है कि हम यहाँ से निकलें लेकिन निकल नहीं रहे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि खुदा हमें, गौर से सुनिए, उस बॉर्डर के अंदर, उस लिमिट के अंदर खुदा हमें हलीम कर रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरी तरफ देखिए, मतवज्जो हो सारे लोग, बच्चों, हम सबसे ज्यादा मैच्योर दुखों में होते हैं, खुशियों में नहीं। हमें दुख रोटी की कदर करना सिखाते हैं और जिनके घरों में दुख नहीं है उनकी बास्केट उल्ली के टुकड़ों से भरी हुई है और जिनके घर रोटी नहीं है उनके घर में कभी भी रोटी को उल्ली नहीं लगी। और जिनके घर में रोटी ज्यादा है उनके घर में इतने इतने शॉपर हैं जिनको उल्ली लगी हुई रोटियों को। हम ज्यादा ग्रेस, फजल गुर्बत में सीखते हैं। और सुनिए, मेरी तरफ देखिए, इंसान ज्यादा मुश्किलात में सीखता है और मुश्किलातें अच्छी हैं क्योंकि मुश्किलातें आए, दोबारा से पढ़ें, आए, निकलिए, निकालिए हवाला, आइए जल्दी से बच्चों सुने खुदा के कलाम को। यकूब रसूल का खत निकालिए, यकूब रसूल का खत, जल्दी से आइए। यकूब रसूल का खत निकाल लिया है, पहला बाब, उसकी 12वीं, लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की क्या करता है, क्या करता है? आजमाइश से निकलना नहीं चाहता। वो बड़ी दफा हम खुदा की मर्जी के बगैर आजमाइश से निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस जगह से निकल जाएं, हम इस जगह से आउट हो जाएं। आजमाइश, जब आपके ऊपर बर्डन रखा जाता है, जब आपके ऊपर बोझ रखा जाता है, जब आपके ऊपर बर्डन रखा जाता है, याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, जब बच्चे छोटे हुआ करते थे तो हम देहात के अंदर देखते थे कि खेतों के अंदर उनके शोल्डर पर बोझ डाला जाता था और वो गिरा देते थे, फिर उनके शोल्डर पर बोझ डाला जाता था और वो गिरा देते थे। लेकिन एक वक्त आता था कि वो बोझ उठाकर चलना शुरू कर देते थे। मेरे अजीजों, हम बोझ से भागे नहीं बल्कि बोझ उठाना सीखें, बोझ उठाकर चलना सीखें। और जब हम बोझ उठाकर चलना सीखेंगे हम मैच्योर होंगे। सबसे बदनसीब वो आदमी है जिसकी जिंदगी में जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जिंदगी में बोझ नहीं है, वो कभी भी मैच्योर नहीं होगा। मैच्योरिटी बोझ उठाने से आती है और बड़ी दफा खुदा हमारे ऊपर बोझ रखता है। और बोझ खुदा क्यों रख रहा है? हमें क्या करे? आए पढ़ते हैं, पूरा हवा लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरे तो
क्या करेगा? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। आजमाइशें इस दुनिया में हमारी खूबियों को और आइंदा जहान में हमारे ताज को चमकाएंगी। क्या मुश्किलातें, हम मुश्किलातों से भागते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलना। आपको पता है आपकी जिंदगी में कोई खुदा ऐसी चीज रखता है, वो उसका मकसद क्या होता है? आपको हलीम करे। दुनिया में हलीमी उस वक्त आती है जब आजमाइश और गम आता है। और पलूस की जिंदगी में खुदा ने एक कांटे चुभते थे, ये इसलिए रखा ताकि वो फख्र ना करे और वो अपने आप को नीचा करे। कितने लोग हैं जिनको खुदा इस्तेमाल करता है और वो फख्र फील करते हैं। जब आपको खुदा इस्तेमाल करता है, आपने फख्र नहीं बल्कि आपने हलीमी। लोग आपके अंदर हवा भरेंगे। भाई साहब तुसी कलाम जिवें सुनाउंदे जो बल्ले बल्ले, तू गीत गाना बल्ले बल्ले, तू ये करना बल्ले बल्ले। आप लोगों की हवा, अपने अंदर लोगों की हवा ना लें, बल्कि आप खुदा के कलाम को लें और हलीम रहें और आजिज रहें और फरोतर रहें। खुदा आपको ऊंचा करता जाएगा। जब लोग आपकी तारीफ करें, आपने चौड़े नहीं होना बल्कि आपने नीचे जाना है। खुदा हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम रखता है। दूसरी आजमाइश, खुदा हमें मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइश आती है। ज़हन हमारा टूट जाता है। खुदा हमें बड़ी दफा ऐसे हालात दिखाता है जिनको हम ठीक नहीं कर सकते और हमारा ज़हन खराब होता है। हमें ज़हनी आजमाइश का भी सामना करना पड़ता है। फिजिकली और ज़हनी तौर पर हम अपने आप को टूटा हुआ समझते हैं, ब्रोकन समझते हैं। सुनिएगा, एक टाइम आएगा कि आप लोगों को गवाही देंगे। आप कहेंगे एक वक्त था कि ये चीज़ें टूटी हुई थी, उस वक्त मैंने खुदावंद की बर्दाश्त की, आज ये सारी चीज़ें खुदा ने रिपेयर कर दी हैं, खूबसूरत कर दी हैं, ब्यूटीफुल कर दी हैं। इसका हवाला है ज़बूर 34 की 18। निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है। लिखा है वो ज़बूर 34 निकालिए, जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए। आपको जब आजमाइशों का सामना करना पड़ता है तो आपने किस तरह रिएक्ट करना है। निकाल लिया है 34 की 8 निकाला है। 18 34 की 18 लिखा, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है और खस्ता जानों को। हाँ, मुसीबतें हमें क्या करती हैं? खस्ता, गमगीन, दुखी। लेकिन खुदावंद दुखियों को बरकत देता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ज़हनी आजमाइश का सामना करना पड़ा? ज़हनी तौर पर उन्हें आजमाइश का सामना करना पड़ता है। बदनी तौर पर बीमारी है, ज़हनी तौर पर आजमाइश है। हमें जब हम चीज़ें ठीक ना कर सकें, हम ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं। हमें फाइनेंशियल आजमाइशों का भी सामना करना पड़ता है। किस तरह? इस मुल्क में रहते हुए, इधर देखिए, बड़ी दफा हमें पता क्या होता है, हमारी जरूरत बड़ी होती है और हमारे पास पैसा कितना होता है। हाँ, मैंने क्या बोला? हमारी जरूरत और हमारे पास पैसा। हाँ, यह भी एक आजमाइश है। उस वक्त मैंने किस तरह खुदा के साथ वफादार रहना थोड़े में। हाँ, हमारी जरूरतें क्या हैं?
और हमारा इनकम रिसोर्स क्या है? हाँ, थोड़ा है। उस वक्त मैंने इस आजमाइश पर कैसे गालिब आना है? जब मेरी जरूरत क्या है? मुझे बोलिए, मेरी जरूरत क्या है? क्या है? जरूरत ज्यादा है, पैसा कम है, उस वक्त पहली दो इसकी चीजें निकलेंगी। उस वक्त जब लोग मुझे कहेंगे अपने ईमान को छोड़ दे, तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे पैसा मिल जाएगा, तुझे ये मिल जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा, मैंने कहा तेरा पैसा तेरे साथ गारत हो, मैं अपने खुदावंद की इबादत करूंगा। और उस वक्त एक और है, क्या मैं खुदा के साथ, क्या मैं खुदा को हिस्सा दूं या ना दूं? ये तो मेरी जरूरत के लिए है, ये तो मेरे लिए काफी नहीं है, खुदा को क्यों दूं मैं? ये भी एक आजमाइश है। लिखा जो आजमाइश को बर्दाश्त करेगा, और लिखा आखिर में वो जिंदगी का ताज पहनेगा। हाँ, हम में से कितने लोग हैं, अक्सर इब्लीस ने आपकी जेब से आपको आजमाया हो कि तूने खुदा के लिए कर दिया तो मर जाएगा, तू अपने आप को तो देख, तूने नहीं करना, तूने ये नहीं करना। और जब वो सुनिएगा उस आजमाइश पर पूरा उतरेगा, खुदा उसको जिंदगी का ताज देगा। आमीन। तो कितने लोग हैं जो आजमाइशों में गालिब आते हैं? हमें स्पिरिचुअल आजमाइश का भी सामना करना पड़ता है बड़ी दफा, और स्पिरिचुअल आजमाइश हमारी जिंदगी में बड़ी दफा ड्राइनेस आ जाती है। इब्लीस ने यीशु मसीह को भी रूहानी तौर पर आजमाया। हाँ, फिजिकली उसको आजमाया गया रूहानी तौर पर, लेकिन यीशु मसीह गालिब आए। इब्लीस हमें आजमाए, हमने गालिब आना है। जेब हमें आजमाए, हमने जेब पर गालिब आना है। लोग हमें आजमाए, हमने लोगों पर गालिब आना है। बीमारी हमें आजमाए, हमने बीमारी पर गालिब आना है। गौर से सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। बीमारी हमें आजमाए, हमने बीमारी पर गालिब आना है। जेब हमें आजमाए, हमने जेब पर गालिब आना है। लोग हमें आजमाए, हमने लोगों पर गालिब आना है। इब्लीस हमें आजमाए, हमने इब्लीस पर गालिब आना है। और लिखा है कि जो बर्दाश्त करेगा, लिखा वो जिंदगी का ताज पहनेगा। ये दुनिया की मुसीबतें और आजमाइशें मुझे काबू नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुदावंद के कंट्रोल में हूं। ये आजमाइशें और परेशानियां, इनको मैं कंट्रोल करूंगा और मैं जिंदगी का ताज पहनूंगा। मुझे जिंदगी खुदा देगा। आपको इधर देखिए, आपको दुनिया कंट्रोल ना करे, आप दुनिया को खुद कंट्रोल करें। तुम्हारी जेब कदी नहीं कहेगी कि खुदा वस कर, लेकिन आपने करना है। लोग आपको कभी भी खुदा के साथ नहीं चलने देंगे, आपने चलना है। बीमारी आपको नीचे गिराएगी, आपने फिर भी खुदा के साथ चलना है। और लिखा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का ताज पाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं।